हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम समायोजन, मिश्रित क्रम समायोजन पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वैद्युत धारक का उसमें प्रभाव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक, तो इसमें भी आज जो है ये चैप्टर है हमारा न्यू। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा क्या है होता है। ठीक, तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख चुका हूँ I बराबर Q/T। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझने से पहले हमें धारा को और थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि धारा क्या होती है। आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यानी कि एकांक समय में जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो उसके कारण जो हमारा चालक है उसमें जो बहती है वो क्या होती है? धारा होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? धारा। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आवेश का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या निकल जाता है? Q बराबर IT निकलता है, या ऐसे लिख दो IT। ठीक है, जिसका मात्रक होता है हमारा कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, अब हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी ये होती है जो विद्युत धारा हमारी बहती है चालक में। ठीक है, तो कब बहती है? जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक, अब जो उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य होता है ना, या ऊर्जा खर्च होता है। किसी काम को करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास मीन्स खर्च होना, खर्च होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, दो बार लिख दी मैंने एक ही चीज। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है, और जो धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो धारा इस तरफ होएगी। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं? आवेश की जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब माना चालक के मध्य विभवांतर V लगा है। ठीक है, उसमें V चालक के कारण क्या होती है? उसमें धारा बहती है हमारी। क्या बहती है? धारा बहती है। तो उस धारा को बहने के लिए क्या करना पड़ा है? आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करना पड़ा। उसी कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसको डेरिवेशन में किस तरीके से करेंगे अब मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, तो उसको कैसे करना है अब इसको बताते हैं। तो W जो है हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और ये हो गया हमारा विभवांतर। उसमें क्या लगा है? चालक में V लगा हुआ है। अब उसमें उस टाइम क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो V इंटू Q। तो ये हमारा क्या है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, जिसका मात्रक क्या है? जूल है। अब ये तो हमारा सिंपल नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो निकाल के हमने बता दिया कि भाई ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। लेकिन अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं कि अगर इसका विभवांतर और धारा में लिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध में लिया जाए तो क्या आएगा, धारा के हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा। तो उस तरीके से 3 पॉइंट में ये डेरिवेट होता है। जैसे पहला है, इसमें क्या करते हैं कि Q को हम IT मान सकते हैं, यहाँ से IT, हाँ जी मान सकते हैं। तो इसको वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, V इंटू IT पुट कर दिया। तो ये हमारे पास W क्या निकल के आ गया? VIT ये निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला तो ये दूसरा फॉर्मूला। मात्रक सबका एक ही सेम होगा। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या होता है? दूसरे केस में ये होता है कि हमारे पास जो V है इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ओम के नियम से। ओम के नियम से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, आई आर लिख सकते हैं, सॉरी V बराबर आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम V बराबर आई आर पुट कर दें तो ये हमारा W क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी। ये हमारे पास तीसरा W निकल के आ गया है। अब अगर इसको हम प्रतिरोध के हिसाब से देखें तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I को हम क्या लिख देंगे तीसरे केस में, यहाँ I बराबर लिख दिया हमने V अपॉन आर, ठीक। तो W बराबर I के जगह पुट कर दो V अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर और T। तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब इस आर से ये आर चटक गया तो ये हमारे पास क्या बच गया, V स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, सॉरी चौथा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास इन तीन केसेस में अलग अलग टाइप से फॉर्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, किसके संबंध में हो गया, विभवांतर और धारा के संबंध में क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा निकल गई। यहाँ पे क्या हुआ, धारा और प्रतिरोध के संबंध में क्या निकल गया, वैद्युत ऊर्जा निकल गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा, प्रतिरोध के और धारा के उसमें निकल गई हमारी वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, धारा के संबंध में, क्योंकि आई की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे विभवांतर यानी वी के वैल्यू पुट करी थी और एक बार हमने आर की वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। तो ये अलग अलग तीन हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हमने वैद्युत ऊर्जा अलग अलग प्रकार से निकाली है, लेकिन सबका मात्रक क्या है, जूल होता है, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हो, आपने नोट कर लिया होगा, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है कि ये एक तरीके का, ये भी एक कार्य ही समझो इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या समझो, कार्य समझो। ये क्या कौन सा कार्य है, ये वही कार्य है जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है, यानी कि कार्य का क्या है, सबसे छोटा मात्रक। तो ये भी क्या है, कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, W बराबर EV। अब ये क्या मतलब है, ये है किसी चालक के मध्य विभवांतर V लगा हुआ है, ठीक है। अगर उस विभवांतर का जो मान है वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है, तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। तो अगर ये बात है तो किस तरीके से फिक्स होगी, इसका डेरिवेट करके देखते हैं इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश। V हमारे पास हो गया विभवांतर, ठीक है, विभवांतर हमारे पास है 1 वोल्ट। तो हमारे पास सूत्र क्या है, W बराबर EV 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक, और मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू वोल्ट होता है जूल, ठीक है। तो W बराबर हमारे पास ये निकल के आया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा कार्य है वो किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कार्य का क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो जो होगी हमारी वो होगी
मेन टॉपिक जो है चैप्टर का नाम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है, उसके ऊपर होगी। सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि प्रेस कैसे काम करता है, फ्रिज कैसे काम करता है, पंखा कैसे काम करता है, बल्ब कैसे जलता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी उस वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होंगी, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाएं और हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठाएं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।